आप देख रहे हैं आवाज़ केसरी, सच्ची और दमदार खबरें। हमने अभी आपको एक खबर दिखाई थी, एक जानकारी दी थी कि पलवल होटा सेक्टर 2 फ्लाईओवर के ऊपर एक नंदी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और वहीं पर एक इको वैन भी पड़ी हुई थी। बताया गया कि इको वैन की टक्कर से नंदी घायल हुआ था। उससे मात्र 300 मीटर आगे चल करके पलवल बस स्टैंड की तरफ एक और नंदी यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है। इस नंदी की किस वाहन से टक्कर हुई है यह तो अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो नंदी घायल है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार की जो नंदी योजना है या गौ रक्षा की जो योजना है वो उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार की नंदी योजना क्या है। जो नेशनल हाईवे के ऊपर जो नंदी भ्रमण कर रहे हैं, आ रहे हैं और वहाँ पर इस तरह से जो नंदी एक ही बार में, और खासकर जो नंदियों के बारे में जैसे बताएं कि जैसे पलवल हुड्डा सेक्टर 2 का फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ऊपर जो नंदी कैसे विचरण कर रहे हैं ये बड़ी सोचने की बात है और चिंता की बात है। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे के सिक्योरिटी गार्ड्स कर्मचारी यहाँ पर आ गए हैं और नंदी को यहाँ से भी उठाने का प्रयास किया जा रहा है। देखें कि यहाँ पर जो काफ़ी स्वयंसेवक हैं, जो लोग जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ इस नंदी को यहाँ पर उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह भी घायल है और यहाँ ये कम उम्र का है। ये जो नंदी है कम उम्र का दिखाई दे रहा है और ये भी घायल है। भैया इसका एक्सीडेंट किससे हुआ है? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से? इको पीछे वाली है जो अच्छा, इन्हें दो को टक्कर मारी है उसने। तो कयास लगाए जा रहे हैं जिस इको गाड़ी ने पीछे एक नंदी को जो टक्कर मारी थी उसी ने इसको टक्कर मारी है, यानी कि एक साथ दो को टक्कर मारी होगी। ये टक्कर लगने के बाद यहाँ तक आ गया, लेकिन उसके बाद अपने आप को असहाय समझा और यहाँ आकर गिर पड़ा। यहाँ पे गिर पड़ा, फिर हम ड्यूटी पे से आ रहे हैं जी, गेले से थोड़ा खड़ा करो, इसकी मालिश करिए जी और उसकी इंजेक्शन लगाइए जी। तो पैर ठीक है इसके? हाँ पैर ठीक है बिल्कुल, वैसे इसमें गुम चोट लगी है इसके अंदर। कोई ब्लीडिंग तो नहीं है सर? नहीं ब्लीडिंग नहीं। तो यही माना जा रहा है कि जिस इको गाड़ी ने पीछे एक और जो नंदी पड़ा हुआ है उसको भी इन दोनों को एक साथ टक्कर मारी है। दोनों को मारा तो क्या कहेंगे कि नंदी फ्लाईओवर के ऊपर कैसे आ गए? क्यों भैया क्या कहेंगे? फ्लाईओवर के ऊपर नंदी आ रहे हैं, ये तो सुरक्षित होना चाहिए। फ्लाईओवर का मतलब तो फ्लाईओवर है, बगैर किसी ब्रेक के गाड़ी गुजरनी चाहिए। बिल्कुल साहब, हाँ जी, सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए ये हमारा पसंद। यहाँ पे गाड़ी वाले चलाते हैं सर, बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं जी। यहाँ इस नंदी को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर नंदी को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। नंदी को देख के चलो। इनका कहना है कि रोड पे चलो तो बिल्कुल देख के चलो, सावधानी से चलो और ओवर स्पीड तो होनी चाहिए, कंट्रोल की स्पीड होनी चाहिए। तो ये एक और नंदी है जो घायल है पलवल नेशनल हाईवे 19 हुड्डा सेक्टर 2 फ्लाईओवर के ऊपर। ये दो नंदी हैं जो एक ही इको गाड़ी ने जिनको टक्कर मारी है और यहाँ ये जो नंदी है उठने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गुम चोट लगी होने के कारण उठ नहीं पा रहा है। यहाँ इस नंदी को कुछ लोग हैं, कुछ स्वयंसेवक है, यहाँ से उठाने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये स्वस्थ रहे और जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि वाहन कोई भी हो, किसी भी वाहन को बिल्कुल सावधानी के साथ चलाना चाहिए और ओवर स्पीड तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल सामान्य स्पीड इतनी होनी चाहिए जो कंट्रोल हो सके। जी भैया, ये जो एक्सीडेंट हुआ है क्या कहना है इसके बारे में? इसकी देखभाल करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। इनका कहना है कि नंदियों की भी देखभाल करनी चाहिए। सरकार ने एक योजना बनाई है नंदियों के लिए, उस योजना का क्या है? धरातल पर कहीं दिखाई देती है क्या? बता भाई, कहाँ करना है? क्यों भैया बताओ जल्दी से, कहाँ करना है? हरियाणा सरकार की एक नंदी योजना है, धरातल की सरकार है, करना चाहिए सब। क्यों भैया धरातल में कहीं दिखाई दे रही है कोई नंदी योजना? जब फ्लाईओवर के ऊपर नंदी विचरण कर देखिए, नंदी है घायल
जो इको वैन की टक्कर से यहाँ पर 2 नंदी घायल हुए थे, जिसमें से एक नंदी पीछे हमने देखा करीब 300 मीटर पीछे, और एक यहाँ पे है। टक्कर लगने के बाद हिम्मत करके ये यहाँ तक आ गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर धराशायी हो गया, यहाँ आके गिर पड़ा। तो अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, पलवल नगर परिषद क्षेत्र में फ्लाईओवर के ऊपर जो नंदी विचरण कर रहे हैं उनकी देख रेख किसके जिम्मे है, और यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर कैसे आ गए। भैया ये जो नेशनल हाईवे के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनसे जानते हैं भैया, ये फ्लाईओवर के ऊपर कैसे विचरण कर रहे हैं? आ जाते हैं चढ़ते हुए, हम घूमने भागाते भी हैं ना, साइड भी करते हैं, यहाँ से रास्ता दिखता है तो फिर घूम के आ जाते हैं। एक ही स्थान पर लगभग 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। हाँ। और 2 गौवंश हैं बेचारे, टक्कर लगने के बाद घायल पड़े हुए हैं। ये तो देखो उनकी गलती है जो मार रहे हैं, उनको देखना चाहिए, स्पीड स्लो चलानी चाहिए गाड़ी, स्पीड बहुत रहती है जी, हर बहुत स्पीड से चलाते हैं। हम इनको साइड भी करते हैं, हमारे पास बहुत फोटो गाड़ी पड़ी है, इनको साइड करने फास्ट होती है जी, हाईवे पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये सर हाईवे पर ड्राइविंग बहुत फास्ट करते हैं लोग, हर दूसरे तीसरे दिन ये हादसे देखने को मिलते हैं हम लोग। हर दूसरे तीसरे हाँ दिन? जी, हाँ जी। तो इन भाई का कहना है कि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के एक्सीडेंट दिखाई देते हैं, ये तो और भी गंभीर बात है। तो यहाँ पर प्रतिबंध होना चाहिए कि ये नंदी हैं, वो जो नंदी हैं इस तरह से नेशनल हाईवे पर या फ्लाईओवर पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और सरकार की जो नंदी योजना है उसके तहत इनका पालन पोषण करना चाहिए, इनके चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, इनका बाड़ा बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पलवल नगर परिषद ने शायद कहीं नंदी योजना का कहीं अमल किया हो, अगर अमल किया होता तो ये इस तरह से नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर के ऊपर दिखाई नहीं देते। देखते रहिए आवाज़ केसरी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।